अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है 10th क्लास के जो स्टार्ट हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में हमारे पास क्या पूछा जाता है और क्या लिखना होता है, किस तरह का आता है। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम हमारे पास ये होता है। तो ये मेरे पास एक स्क्रीन है, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें परफॉर्म करके कुछ चीज़ें बताऊंगा वैसे ये कैसे होते हैं। सबसे जैसे पहला हमारे वो प्रैक्टिकल का नाम है कि हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सिलेंडर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं वर्नियर कैलिपर को यूज करके। तो इसमें सबसे पहले आपने इसके अंदर सबसे पहले जीरो एरर चेक करना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है उसके अंदर जीरो एरर है या नहीं है। जैसे मैंने ये यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, ये मेरे पास ये वर्नियर कैलिपर्स है और ये सिलेंडर यूज किया हुआ है। इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एरिया के लिए फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ कि एरिया का फार्मूला ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर फाइंड आउट करना है इसमें। आर के लिए इसका हम डायमीटर निकालेंगे, डायमीटर से हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। तो इसमें देखें ये वर्नियर कैलिपर्स है, ये बिल्कुल न्यू है। तो मैंने इसको चेक किया जब बंद करके, तो ये जीरो एरर इसमें जीरो है। तो इसमें सबसे पहले ये आपने चेक करना है कि जीरो एरर जीरो है। उसके बाद आपने ये सिलेंडर लगाया। सिलेंडर लगाने के बाद ये जो सिलेंडर लगा हुआ है, इसको लगाने के बाद आपके पास यहाँ पे दो किस्म की रीडिंग होती हैं। एक आपके पास ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। आपने इसको चेक करना है। इन दोनों को आपने चेक करना है कि मतलब आपके पास ये जो वैल्यूज हैं मेन स्केल के ऊपर क्या आपके पास वैल्यू है और वर्नियर स्केल के ऊपर आपके पास कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। ये दो आपने मेन इसमें चेक करनी होती है। सबसे पहले ये मेन स्केल में रीडिंग आप देखें, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसकी रीडिंग नोट आउट करेंगे। तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट अटैच हो रही है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ये 0.8। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग सबसे पहले आपने टेबल बनाना है। यही टेबल ही पेपर के अंदर आपने बनाना है। टेबल में आपने क्या क्या लिखना है। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद मेन स्केल रीडिंग है, उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग है जिसको एन से डिनोट करेंगे। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये एम से और ये एन से। उसके बाद अगर यहाँ से यहाँ भी आपको मैंने ये एक बनाया हुआ है, ये देखें, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेन स्केल रीडिंग, सॉरी ये है उसके। चलो मैं आपको यहाँ पे ये टेबल बना के दे देता हूँ। ये टेबल है हमारे पास। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद मेन स्केल रीडिंग लेनी है, उसके बाद वर्नियर स्केल, सॉरी, उसके बाद आपने फ्रैक्शन टू बी एडेड, फ्रैक्शन टू बी एडेड, उसके बाद आपने ऑब्जर्व वैल्यू लेनी है और लास्ट में आपने जो हम यूज करते हैं करेक्टेड वैल्यू, ये आपने टेबल वहां पे बनाना है पेपर के अंदर। यही नाम लिखने हैं आपने। ये मेन स्केल रीडिंग है, इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको एन से। फ्रैक्शन टू बी एडेड एक्स इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। और ऑब्जर्व वैल्यू जो आपने मेन स्केल पे ली है और जो आपने ऑब्जर्व वैल्यू ली है। लास्ट में आपने इसके डायमीटर के लिए जो आपने ऑब्जर्व वैल्यू ली है उसको लीस्ट फ्रैक्शन के साथ लीस्ट काउंट, ये यहाँ पे हमारा जीरो है तो इसलिए इसके साथ प्लस माइनस ऐड कर देंगे। ये सबसे आपने मेन। अब मेन स्केल रीडिंग जो आपने ली है 0.8 आई है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग में जो आपने मेन चेक करना है ये वैल्यूज है। अब इसमें आपने चेक करना है, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई। अब ये सॉरी मेन स्केल की रीडिंग हो गई।
अब ये वर्नियर स्केल की है। इसमें इसमें आपने जो चेक करना है, जो लाइंस इस वर्नियर स्केल की लाइंस के ऊपर, जैसे कि ये एक लाइन है, या ये एक लाइन है, ये लाइन वाली देखें, इन दिन ऐसे लाइन जो वर्नियर स्केल के बिल्कुल एक्यूरेट ऊपर एग्जैक्ट मेन स्केल रीडिंग के बिल्कुल इक्वल हो, तो ये लाइन वाली ये आपने यहाँ पे लिखनी है। ये जो आपने टेबल बनाया है ना, मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग, यहाँ पे ये जो लाइन वाली है, आप इसी को रिस्पॉन्स से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको पता है इसका रिस्पॉन्स क्या है, 9 मल्टीप्लाई 0.01 मिलीमीटर है, या ज्यादा 0.09। उसके बाद मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देना है जो कि 0.8 है। 0.8 प्लस माइनस जीरो, सॉरी प्लस माइनस ऐड कर दें, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.89। उसके बाद फ्रैक्शन में 0.89 प्लस माइनस, क्योंकि कोई एरर नहीं है, 0.89 ये डायमीटर आ गया। और हमें रेडियस निकालना है, d/2, 0.89 डिवाइडेड बाई 2, तो r इज इक्वल टू 0.445। तो क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट होते हैं तो वर्नियर कैलिपर में 0.45 ये आपके पास रेडियस है। ओके, यहाँ से आपने एरिया निकाल देना है, 3.14 मल्टीप्लाई 0.45, इसका स्केयर है। यहाँ से आपने इसका आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो उसी वर्नियर कैलिपर्स में आपने डायमीटर कैसे फाइंड, ये टेबल आपने सारे का सारा वहां पर लिखना है पेपर के अंदर। ये मेन टेबल ही है जिसके आपको नंबर मिलेंगे, और ये फार्मूला, ये दो मेन चीजें आपने यहाँ पे करनी है। मैंने आपको बताया भी है कि मेंस की रीडिंग कैसे लेनी है और वर्नियर की रीडिंग कैसे लेनी है। ये मेन टेबल है जो आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। ये मेन टेबल आपने वहां पे राइट करना है। कहाँ से शुरू करेंगे, ये नंबर 1 है हमारी वैल्यूज, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपने वहां पर राइट करना है। ये कुछ पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले लिखते हैं, फिर मेंस की रीडिंग लिखते हैं, फिर वर्नियर की रीडिंग लिखते हैं, फ्रैक्शन टू बी एडेड, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, करेक्टेड वैल्यू। ये नाम लिखेंगे, आपका टेबल कंप्लीट। वहां पे वैल्यूज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो कहे तो आप खुद से भी वैल्यूज लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो बस, लेकिन ये आपने, और फार्मूला क्या होता है, और इसके साथ ही आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं इसका। चलो वॉल्यूम मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा कि वॉल्यूम कैसे, सॉरी इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं कितना वॉल्यूम के लिए। सेम यही टेबल बनाना है आपने वॉल्यूम के लिए। अब ये जो आपके पास है सिलेंडर, अब मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख देना है, अब सीधा रख देना है, इससे आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सेम वॉल्यूम के लिए भी क्या करना है आपने, सेम सबसे पहले यही मेन स्केल रीडिंग लिखनी है। मैंने एक की हुई है जिसकी 2.4 आई थी लेंथ उसकी, जो आपने डायमीटर यूज करना है बिल्कुल वो इस तरह, अब इस तरह रखना है आपने वर्नियर कैलिपर्स के अंदर इसको। यहाँ से यहाँ मेन स्केल रीडिंग लेनी है, वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी है, सेम वही लेनी है, और यहाँ पे आपके पास लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे ये जो आपके पास डी है ना, यहाँ पे वहां पे लेंथ है, ये 8 आ जाए, 0.08 हो जाएगा, ये 2.48 आ जाएगा, ये 2.48 इसकी लेंथ आ जाएगी। तो आप इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपने पहले निकाला हुआ है, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और लेंथ की वैल्यू आप ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये आपने जस्ट इतना सही करना है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। थैंक यू सो मच।